शिक्षित करते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, फिर मुझे ध्यान में आ गया, मुझे इतने में मुझे मेरे ऑफिस के लोगों ने कहा बहुत फ़ोन आ रहे हैं, मैंने कहा सबको बुला लो, इसलिए बुला भी लिया। एक ने कर लिया तो अब नहीं कर पाऊंगी, रिपीट नहीं कर सकती, उसी को अब वो पूछेगा नहीं बोल पाऊंगी। हाँ, हमसे मेरे को वो आप मेरी वीकनेस समझिए, वो मेरी कमजोरी कि मैं एक विषय को रिपीट नहीं कर पाऊंगी। आप मुझे अलग अलग विषय बताइए कि सब्जी पे बोलना, अनाज पे, चावल पे तो हो पाएगा। वो ये विषय है तो एक ही बात कहूँगी, दूसरी बात नहीं कह पाती थोड़ा। हाँ, आप लोग जो सवाल कर लोगे ना, उसमें कोई ऐसी बात आ जाएगी जो आपके चैनल के लिए उपयोगी हो जाएगी, और कुछ सवालों के मैं जवाब देती नहीं हूँ तो मैं असमर्थता व्यक्त कर दूंगी कि इसका जवाब नहीं दूंगी। शुरू कर दूं? ये बोल दें, हाँ बोल दें। वो एक मिनट कर रहे हैं ना, वो जब तक हाँ नहीं करेंगे कैसे कर दूं? वो जो मना कर रहा है उस हिस्से में नहीं आना पीछे। हाँ, सुन लो उनकी बात को, कहाँ तक नहीं आना है पीछे? ठीक है। अच्छा, ओके, शुरू करें। अभी मुझे मीडिया के बंधुओं के माध्यम से भी ही मालूम हुआ है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए एक टीम गठित की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रति हमारे मन में अत्यधिक सम्मान है, तो इसलिए उनके किसी भी प्रयास पर हम कभी कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन राम का नाम भारत की पहचान है, राम के नाम पर हमारी व्यक्तिगत आस्था भी है, और इस देश की पहचान भी राम के नाम से है। इसलिए मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जहाँ रामलला बैठे हुए हैं, जहाँ रामलला बैठे हुए हैं, क्या करना है आप बताओ पहले? क्या हो गया है? उनका स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट क्या है कि अगर मुसलमान अपने इस क्लेम को अयोध्या पर नहीं छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान सीरिया बन जाएगा। ये इनका स्टेटमेंट है, और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान एज अ गुडविल गेस्चर इसको छोड़ दें। तो जब इनका कनेक्शन सब्जेक्ट मैटर से है, इन्होंने अपना पूरा पोजीशन साफ कर दिया है कि वो किस पार्टी के ताईद में है। देखिए, ना सिर्फ सब्जेक्ट मैटर से इनका ताल्लुक है, बल्कि इनका पार्टी से भी ताल्लुक है। तो ये रिग्रेटेबल है कि एक ऐसे शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर अपॉइंट किया है जो न्यूट्रल मीडिएटर नहीं है, क्योंकि उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि अगर आप ये नहीं करेंगे, वो वायलेंस का थ्रेटन किए कि सीरिया बन जाएगा, थ्रेटन किए वायलेंस का। और हम ये समझते बेहतर होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक न्यूट्रल आदमी को बनाता, मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 मीडिएटर्स का अपॉइंटमेंट का ऑर्डर दिया है। मैं समझता हूं कि यहाँ पर आसपास में कहीं भी मंदिर और मंदिर के सहयोगी मंदिर, जैसे लक्ष्मण जी का मंदिर, सीता जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। बाकी माननीय कोर्ट ने पहले भी कह दिया था कि जो बीच की जगह है वो रामलला की है, तो वो रामलला की जगह है। रामलला विराजमान के नाम से ही कोर्ट में वकील भी खड़े होते हैं। भारत में तो क्या, दुनिया में शायद पहली बार हुआ है जब कानूनी वैधानिक मान्यता दी गई है किसी धार्मिक स्थान को। अन्यथा धार्मिक, मैं ये नहीं कहूँगी कि धार्मिक स्थानों को वैधानिक मान्यता को मोहताज होते हैं, लेकिन हाँ, ये अपने आप में एक बड़ी विशिष्ट बात है कि रामलला विराजमान एक पक्ष है। और इसलिए भव्य राम मंदिर का निर्माण का रास्ता निकले, जल्दी से जल्दी राम मंदिर का निर्माण शुरू हो। लेकिन ये बात तो सबको ही ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जहाँ रामलला विराजमान है वहाँ और उसके आसपास राम और राम के परिजनों से संबंधित मंदिरों का ही निर्माण हो सकता, और वहाँ कुछ नहीं हो सकता। रविशंकर को एज ए मीडिएटर अपॉइंट किया गया है, काफी लोग उनको अपोज भी कर रहे हैं उनके नाम आने से। आपको क्या लगता है, श्री रविशंकर का होना सही है कि गलत है? मैं माननीय कोर्ट के इस निर्णय का पूर्ण तरह से सम्मान करती हूँ, और जो भी संसार में राम का भक्त है वो कोई भी राम के बारे में अपनी ओपिनियन देने का अधिकार रखता है। जो ये सोचते हैं, अगर मैं सोचने लग जाऊं कि उमा भारती या भाजपा का कोई कार्यकर्ता, वीएचपी का कोई कार्यकर्ता को पेटेंट मिल गया है
कि हम ही राम मंदिर पे या राम पे बोलेंगे तो हम राम का ही अपमान करेंगे। इसलिए मैं तो इस बारे में मैंने कहा ना, जो भी है उन सबका बहुत सम्मान करती हूँ, उनको आदर की दृष्टि से देखती हूँ। ये मध्यस्थता होनी चाहिए, आपको लगता है मध्यस्थता ही एक रास्ता है? उमा जी संस्कार हैं वो स्वागत कर रहे हैं कि आपको लगता है कि जो मध्यस्थता होनी चाहिए वो उसके जरिए मंदिर का मुद्दा सुलझ पाएगा? राम मंदिर पे पहले बात ये थी कि जहाँ हम लोग राम जन्मभूमि होने का दावा कर रहे हैं वो राम जन्मभूमि है भी या नहीं, यानी वो जगह रामलला की है कि नहीं। ये माननीय कोर्ट ने ही इस बात पर सील लगाई कि वो रामलला की जगह है। अब मध्यस्थता तो इस बात की है कि वर्तमान में भूमि का मालिकाना हक जिस पर है वो राम मंदिर के निर्माण के लिए राजी हूँ। तो इसलिए मुझे दुख हो रहा है कि ऐसा होना पड़ रहा है, मैं आपको ये कह रही हूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो, लेकिन माननीय कोर्ट ने एक अच्छी पहल की है, एक जड़ता को तोड़ा है, क्योंकि इस फैसले के बाद 2010 के फैसले के बाद आज तक वो जड़ता टूटी नहीं थी। अब इसमें एक कदम माननीय कोर्ट अपनी तरफ से आगे बढ़ा है, इस दृष्टि से उनका अभिनंदन होना चाहिए। लेकिन मैं तो दूसरी बात कह रही हूँ कि जो मध्यस्थता में लोग बैठेंगे या जो चाहेंगे कि मध्यस्थता से कोई फैसला आवे, या पूरा संसार जो इसको वाच कर रहा है वो यही चाहता है कि सोमनाथ की तर्ज पर ही इसका फैसला हो। सोमनाथ में एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ था, वह पूरी राष्ट्रीय सहमति से हुआ था। अयोध्या में भी बाकी जगह पर मस्जिदें हैं, फैज़ाबाद में भी बाकी जगह पर मस्जिदें हैं, हिंदुस्तान में भी मस्जिदें हैं। कम से कम हिंदुओं को एकदम ऐसा गिनी पिग तो ना मान लिया जाए कि सारे एक्सपेरिमेंट उन्हीं के ऊपर करने हैं। तो जिस जगह को वो अपने राम की जन्मभूमि मानते हैं उस जगह पर भव्य मंदिर के निर्माण के अलावा दूसरी कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। मैं होनी ही चाहिए नहीं बोल रही हूँ, मैं करनी नहीं चाहिए नहीं बोल रही हूँ। मैं मध्यस्थता की टीम के राइट पे बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। मैं मध्यस्थता के फैसले को लेकर के माननीय कोर्ट पर भी टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। उनको नहीं करनी चाहिए मैं नहीं कहूँगी। मैं तो ये कह रही हूँ कि ऐसा होना ही मुझे कई बार दुखद लगता है कि हमें इस हद तक लड़ाई लड़नी पड़ी, हमें इस हद तक इंतज़ार करना पड़ेगा। हम वेटिकन सिटी का मान करते हैं, हम मक्का मदीना का मान करते हैं, हम चाहते हैं कि राम जन्मभूमि के प्रति भी वही दृष्टिकोण होना चाहिए सारे संसार का। आपको लगता है एक रास्ता मध्यस्थता के जरिए, इसका रास्ता सैकड़ों साल पुराना विवाद है, मध्यस्थता के जरिए इसका रास्ता निकल सकता है? इसके रास्ते के समाधान के बहुत प्रयास हुए हैं, ये भी एक नया बिल्कुल आज का प्रयास है। इसके प्रयास तो अकबर के ज़माने से ही शुरू हो गए थे, फिर औरंगजेब के ज़माने में वो प्रयास बिगड़ गया था, फिर वाजिद अली शाह ने एक प्रयास किया था, फिर अंग्रेज़ों ने लड़ाई करने के लिए प्रयास बिगाड़ दिया था। तो प्रयास चले हैं, लेकिन ये जो प्रयास है माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, भारत के सबसे बड़े वैधानिक अधिष्ठान का, कानून के रक्षक का। ये मीडिया के सामने नहीं आएगा ये बात, ताकि फिर इलेक्शन चलते रहेगा, कोई हमारे जैसा पॉलिटिशियन को रोटी ना सके अपनी। तो ये भी अच्छा है, मगर हम उम्मीद कर रहे थे कि ऐसे आदमी को मीडिएटर नहीं बनाया जाएगा जिसका स्टेटेड पोजीशन पब्लिक डोमेन में है। तो अभी क्या आप चाहते हैं कि इस विषय को नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। हम यही उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसको नॉमिनेट किया है, अपॉइंट किया है, वो इस एज ए मीडिएटर के रोल को समझेंगे। वो मीडिएटर है, वो पार्टी नहीं है डिस्प्यूट में, तो वो मीडिएशन के उस आला जिम्मेदारियों को समझेंगे, हम यही उम्मीद कर सकते हैं। तो अभी भी जो सुब्रमण्यम स्वामी के जैसे लोग हैं वो कह रहे हैं कि नमाज कहीं पढ़ी जा सकती है। अब सुब्रमण्यम स्वामी का फ्रस्ट्रेशन है कि उनको नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं दिया, उनको सिर्फ गाजर की पुंगी दे दी और बोला कि बजाते रहिए, तो वो बेचारे परेशान है उसी में। Sir, Uma Bharati has welcomed Sri Sri as a mediator and says Hindus shouldn't be treated as guinea pigs. Well, Uma Bharati should go and tell this to Honorable Supreme Court. Is she trying to say that this mediator is her representative or her ideology representative? Let her say on record that this mediator is our mediator, that he believes in her ideology. I mean, this is very strange that even when the Supreme Court has appointed a mediator, you are saying that this mediator is my mediator, and we should and people belonging to X religion should not be treated as guinea pigs. I challenge Uma Bharati to show me under which constitutional provision she is saying X or Y religion is being treated as a guinea pig. So she should always talk within the constitution framework. Sir, Supreme Court. Please repeat this answer in Hindi. उमा भारती ने कहा कि क्या कहा आप सवाल? हिंदू
मैं बोलूँगा हाँ किसने हाँ No, I mean, see, the problem is, my reaction to her obnoxious statement is, उमा भारती ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल ही उसका ना यानी इस तरह की जज्बाती बात करना कि गिनी पिग है फला मजहब के मानने वाले, बताइए गिनी पिग है तो फिर बहुत सी लंबी अगर बहस छिड़ेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आप ये बताइए कि जितने आपके 4.5 साल के दौर में जिसमें आप भी मिनिस्टर रहे हैं, किसको मारा गया गाय के नाम पर, किसको पीटा जा रहा है, तो ये तो इनकी आदत बन चुकी है। So the Supreme Court has also said that if the mediation committee wants to induct more members into their committee during the process, they can do it. So if that's done, do you think it will still be fair and transparent and neutral? No, I am not at all saying that it is unfair. I am saying that one of the mediators stated position on this subject matter of Babri Masjid Ram Mandir is in public domain. He has clearly gone on record on 4th of November 2018, clearly stated that if Muslims do not agree to this, then India will turn into Syria. He has threatened violence. He is connected to the subject matter of this issue, not only the party but the subject matter of the issue. So, whereas the other two mediators, have they made such a statement? No. So the Hindu Mahasabha and UP government have opposed mediation, and interestingly several saints have also opposed Sri Sri as a mediator. And they are saying that last time he visited Ayodhya also a lot of criticism he had faced, and they say someone from Ayodhya should have been part of the mediation panel. How do you respond to this? I cannot speak for them. I don't want to speak for them. So what do you think about the timing? 8 weeks have been given for the entire report. First report should come in 4 weeks. So it falls see, mediation is an interim report. This is not arbitration. Arbitration is one wherein if Paul is made the arbitrator and he gives a judgment, then that has to be accepted by the court. So this is a mediation. So both the parties will put forward their views. And then if something comes out of it, then they'll report it to Supreme Court. So, but previous instances of mediation hasn't worked at all. This time even Hindu Mahasabha was adamant that there's no chance of negotiations, and what is the point of mediation? Just a waste of time. When they say I would say that Supreme Court has given an order for mediation. I hope that the Muslim side will go to these mediators and will put forward our case. I cannot speak for all these Tom, Dick and Harrys. Sir, Asad साहब, ये mediation का process आप अलग से देखते हैं या अभी भी चुनाव होने वाले हैं, तो इसको चुनाव में भी यूज किया जा सकता है या फिर इसका असर उस पर चुनाव में पड़ सकता है या इसको अलग देखना चाहिए? जिस तरीके से कभी-कभी कुछ सेलेक्टिव लीक्स होती हैं उसके मद्देनजर आप देखिए कि लीक्स होगी, गवर्नमेंट के खिलाफ होगा तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धमकी दी जाएगी। अब जब इलेक्शन है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी करेंगे बीजेपी के लोग, क्योंकि एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर 300, अमित शाह 250, जनरल साहब कहते हैं कि चूंटी, होम मिनिस्टर कहते हैं NTRO, और फिर MEA कहता है कुछ भी नहीं, एयरफोर्स का चीफ, तो कुछ भी हो सकता है। आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि पूरी कोशिश करेंगे लोग, मगर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि यह कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल मीडिएशन होगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो भी करेगा वो तो कंटेंट में आएगा, वायलेशन होगा। तो इस प्रोसेस को अलग देखना चाहिए, ना केवल इसमें चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश में। देखिए, चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो आपको इजाजत नहीं देता। वायलेशन होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कि अगर कोई मंदिर के नाम पर वोट मांगेगा या मस्जिद के नाम पर मांगेगा तो वो तो वायलेशन होगा, और अगर बड़े से बड़ा नेता करेगा तो उसके ऊपर भी केस बुक होना चाहिए। अगर कोई मंदिर के बात करके वोट मांगेगा या फिर मस्जिद की बात करेगा तो दोनों पे केस बुक होना चाहिए, वायलेशन होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। So the Supreme Court says the solution must be healing touch for all the communities. Even before the mediation is formed, there are various opinions are there. How can it be possible? Healing touch for all communities. Let us see what happens. I am welcoming this mediation. My only concern is about
a person who has been nominated as a mediator, because his stated position is in public domain, wherein he had threatened the Muslims that he to receive the order. Syria if Muslims do not give up that land, and he said give it up as goodwill gesture. So